करनी, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी किसी भी घर में हादसा हो तो कैसे कर सकें। डॉक्टर यावर हमारे साथ है, ठीक है, जिना हॉस्पिटल जो है ना बर्न सेंटर, उसके हेड हैं और इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। किस्म के केसेस आपके पास आते हैं, ये ज़रा पहले यहाँ से जी, एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपका नॉलेज, आपने सारी बर्न की जो काजेज़ हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि इसी तरह ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास आते हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि एज को अगर देखें तो बच्चों में, बड़ों में, मेल में, फीमेल में, उनमें होते हैं ये बर्न्स। और डोमेस्टिक हो सकते हैं और वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं। डोमेस्टिक जैसे आपने बताया कि ख़वातीन जो हमारी बहनें घरों में काम करती हैं वहाँ पे हो सकते हैं, किचन में हो सकते हैं। और बच्चों का बर्न जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सीवियर बर्न होता है आमतौर पे, ये हो सकता है। दूसरा वर्किंग प्लेस में जैसे आपने बताया कि जो अनफॉर्चुनेटली आजकल जो बहुत कॉमन है और जिस पे हमें काम भी करना है मिलके, वो है सिलेंडर ब्लास्ट। ये पहले तो घरों में होता था, मतलब कि एक बंदा अफेक्ट होता था, कोई फीमेल काम कर रही है वो अफेक्ट होती थी, लेकिन अब जो ये वर्किंग प्लेस पे होने शुरू हो गए सिलेंडर ब्लास्ट। और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो आप कह लें कि क्वांटिटी है, जितने लोग मुतासर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 5-6 अभी पीछे कुछ दिनों में आपने ऐसे वाक़यात न्यूज़ में भी देखे होंगे। यहाँ बैठ के सुना रही होती हो रोज़। हाँ जी। और दूसरा ये कि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। तो अब अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, एज यू मेंशन के डिफरेंट एज ग्रुप हैं, डिफरेंट वर्किंग प्लेस हैं, डोमेस्टिक है, उसी तरह ही इसका बचाव भी है अकॉर्डिंगली। अब घर की अगर हम बात करें तो घरों में जो बर्न होता था, जो कि शुरू से ही है कि हमारी बहनें किचन में काम करती हैं और उसमें क्या क्या बदएहतियाती हो सकती है जिससे ये बर्न होता है। और ज़्यादा उससे अफेक्टेड छोटे बच्चे होते हैं। आम तौर पे वो 10 साल से छोटे बच्चे भी इसका अब बहुत ज़्यादा इस इन इंजरीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम फर्स्ट एड की बात करें, अगर सपोज कोई आग से जल गया है तो उसको किस तरीके से फर्स्ट एड करेंगे स्टेप बाय स्टेप? क्या सबसे पहले पानी डालना चाहिए या कोई टूथपेस्ट लगा रहा होता है भाग दौड़ के, आलू लगा रहा होता है, प्याज लगा रहा होता है, अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में पानी। हाँ, ज़बरदस्त। सबसे पहली बात तो यह है कि देखें बर्न किस वजह से हुआ है। एक तो होता है कि फ्लेम बर्न है कि शोले से हुआ है, कोई सिलेंडर जिस तरह आपने बात की है, फ्लेम बर्न हो गया, वो अगर हो गया, या फिर स्काल्ड बर्न है जो कि गर्म पानी, दूध या किसी भी आप कहने के लिक्विड से हो गया। पतीले से भी हो सकता है। जो काज है पहले तो उसको दूर करना है, उससे आपने हट जाना है। अच्छा। ठीक है ना। और दूसरा ये कि अगर ये फ्लेम बर्न है तो आपने वो जो कपड़े हैं वो आपने उनको रिमूव करना है। और उससे आपने, ये सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन तो ये है कि जब आग लगे तो भागना नहीं है। ठीक है ना, मैं पैनिक नहीं करना, उससे वो आग ज़्यादा डैमेज कर सकती है, ज़्यादा हवा लगेगी और वो आग ज़्यादा भड़केगी। आप ड्रॉप कर जाएं, ज़मीन पे लेट जाएं, रोल करें, करवटें लें, उससे भी काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगा बर्न। पहला तो ये स्टेप है। दूसरा ये, जैसे आपने बताया कि अगर कोई बर्न हो गया है, अगर माइल्डर बर्न भी है, छोटा मतलब एरिया भी है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आग का क्या मुतबादल है। पानी, आपने खुद बताया कि पानी डालें। जो नॉर्मल टैप वाटर है 10 से 20 मिनट तक आपने वो जले हुए हिस्से को उस वाटर के नीचे रख देना है ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, जो हिद्दत है, जो शिद्दत है आग की, उसको कम हो जाए। उससे क्या होता है, उससे पेन भी कम हो जाएगी और जो आपकी इन्फ्लेमेशन है जिससे बाद में स्वेलिंग होगी वो भी कम हो जाएगी। एक और यहाँ पे पॉइंट में ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोग जैसे तेज नलके के नीचे हाथ रखते हैं, अगर हाथ जल गया तो उसका भी प्रेशर बहुत होता है कि वो स्किन बर्न होती है, तकलीफ होती है। तो जैसे किसी पतीले में या टब में हाथ रख दे अंदर, वो नहीं ज्यादा बेहतर? लेकिन सबसे आइडियल ये है कि टैप वाटर हो, बहुत ज्यादा स्पीड से ना हो, रफ्तार नहीं। जी मैं कहती हूं। दूसरी चीज जो आपने बहुत काम की बात की और वो हमें ये घरों तक भी पहुंचानी चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं, मिथ हैं कि जी इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा दें, आलू लगा दें, नील लगा दें, कोई और क्रीम घर में ऐसी फैंसी पड़ी है वो लगा दें, तो एक्चुअली वो वर्सन कर देगी उस बर्न को। वैसलीन वगैरह भी नहीं। हाँ, उस पे ये है कि जो एंटीबायोटिक इम्प्रेजिनेटेड कुछ क्रीम्स होती हैं घरों में, पॉलीफैक्स फ्यूडिक हो गई, वो लगा सकते हैं टेम्परेरी। वैसलीन भी अगर घर में अवेलेबल हो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो अपना आप बात कर रहे थे कि उसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं या कोई नील भी लगाते रहे हैं हमारी ख़वातीन, जब नील वो स्पेशल आता है, वो कलर वो फिर ऐसा कोटिंग कर देता है कि बाद में जो डॉक्टर ने उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है
वो भी नहीं कैलकुलेट हो सकती। नील में तो ब्लीचिंग है कुछ हाँ जी, compacts वो होते हैं, तो फर्दर डैमेज कर देता है, फर्दर डैमेज कर देता क्या माशाल्लाह क्या लोग हैं यार, ये नहीं देखते कहाँ क्या कर है। रहे हैं। अभी एक रिसेंटली कुछ अर्सा पहले बड़े एक इट वाज वेरी फेमस के हमारे पास पेशेंट आते थे, इलाज हो रहा होता था, डॉक्टर साहब एक दिन की छुट्टी दे दें, हमने जाना है फ्राम बेकरी की क्रीम बड़ी मशहूर है, हमने वो लगवानी। बेकरी की एक क्रीम थी, एक हमारे ना जो बड़ी ज़बरदस्त वो बड़ी मशहूर स्वीट थी, उन्होंने एक बर्न के लिए एक क्रीम बनाई हुई थी, तो वो पेशेंट वो लगवाते थे और कहते थे उससे बड़ा इफेक्ट आता है। तो अब अंदाजा करें आपके क्या मिथ्स हैं और क्या इसके इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर केमिकल से या तेजाब से अगर किसी को बर्न होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होंगे? देखिए ये अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो जो केमिकल और ये जो तेजाब का जो बर्न है ना, ये बड़ा स्फीयर बर्न होता है, इवन इलेक्ट्रिकल बर्न भी। ये बर्न ना इनका डैमेज और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी है टिश्यू को बहुत ज़्यादा होती है। इसमें भी फिनोमिना वही है कि आपने उसको, एक तो ये कि जैसे हमने पहले बात की कि हमने जो एजेंट है उससे अपने आप को हटाना है, यानी कि जितना कोशिश हो मुमकिन हो कि वो तेजाब जो है अगर कपड़ों पे गिरा हुआ तो आप उसको रिमूव कर दें, ऐसे ही है। ठीक है। फिर आप उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वही पानी, आप पानी गिराएं उसके ऊपर काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में, ताकि वो कम से कम वो जो है तेजाब है उसकी शिद्दत कम रहे। अच्छा, केमिकल पे भी पानी ही है कर अभी सकते हैं, तक, ठीक है। और दूसरा जो है ना इलेक्ट्रिकल बर्न्स घरों में, ये बहुत ज़्यादा, इसकी भी आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो इलेक्ट्रिक बर्न होता है उसकी क्या क्योर होती है और उसकी क्या फर्स्ट एड होती है? देखिए इलेक्ट्रिकल बर्न जैसे अभी हमने बात की ना कि इसमें एक तो डिपेंड करता है कि अगर डोमेस्टिक है तो बाज़ दफ़ा इतनी हाई वोल्टेज नहीं होती, लेकिन आमतौर पे 1000 इसका जो वोल्टेज का होता है पैरामीटर, अगर उससे ज़्यादा है तो इट शुड बी ए हाई इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी। उसमें सीवियरिटी ज़्यादा होगी, डैमेज ज़्यादा होगा, इलाज भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा और केयर भी हमें काफ़ी चाहिए उसके लिए। होता यह है कि अनफॉर्चुनेटली इस बर्न में जो एरिया आपको नज़र आ रहा होता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है और जो डैमेज होता है इंटरनल वो बहुत ज़्यादा होता है। एक बर्न का एंट्री पॉइंट होता है करंट का और एक एग्जिट पॉइंट होता है, तो उसके दरमियान में जब ये करंट ट्रेवल करता है तो सारे टिश्यूज़ जो होते हैं जो, और आपके टेंडन्स, या अगर हैंड को लगा है, अगर हाथ में बर्न हुआ है तो जो टेंडन्स हैं, नर्व्स हैं, उनको ये डैमेज करता हुआ जाता है। तो उसके बाद वो फिर लॉन्ग टर्म इनकी इनिशियल मैनेजमेंट में तो ये होता है कि आपने वूंड की मैनेजमेंट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ज़्यादातर सिस्टेमिक इफेक्ट ज़्यादा आते हैं, यानी कि हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, विजन पे इफेक्ट हो सकता है। हमने ये भी देखा लोगों के हाथ कट जाते हैं जिस हाथ से इलेक्ट्रिक बर्न, या कोई जैसे आपको पता है लेबर तबका है जो काम कर रहा हो, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो, उसको अगर कहीं कोई ऐसा करंट वगैरह लगा है तो किसी की टांग काट दी, किसी का हाथ काट दिया, पैरालाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, ये क्यों पड़ जाती है? हाई वोल्टेज इंजरी होती है जिसमें आपकी वेसल जो खून की सप्लाई कर रही हैं वो भी इफेक्ट हो जाएं, अगर आपके टेंडन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो भी इफेक्ट हो जाएं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि हमें उस ऑर्गन को एम्पुटेट भी करना पड़ सकता है, काटना पड़ जाता है, काटना पड़ सकता है। हैंड में, फुट की आप बात कर रहे हैं तो उसमें एग्जिट इंजरी होती है बर्न की, तो वहाँ पे भी सीवियर बर्न हो सकता है। बहरहाल इसके अंदर होता ये कि इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टेप वाइज होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिकल बर्न का पेशेंट जो है फ़ौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आप उसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाएँ। वूंड इतना मैटर नहीं करता, वो इंजरी छोटी होती है, लेकिन इंटरनल डैमेज ज़्यादा है, वो पेशेंट एमरजेंसी में दाखिल होगा, वहाँ पे जो भी फिजिशियन है, जो भी सर्जन अवेलेबल है उसको सिस्टेमिकली देखेगा, उसकी ईसीजी करेगा, उसको फ्लूइड की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि मसल्स डैमेज होते हैं तो किडनीज़ पे इफेक्ट होता है, जब वो मसल्स का ब्रेकडाउन होकर किडनी से एक्सक्रीट हो रहा होता है। तो इसकी फर्स्ट एड कुछ नहीं है कि जब तक ये गाड़ी आ रही है या कोई चीज़ आप हो रही है, इसमें वूंड की केयर करेंगे जी, एग्जैक्टली। अगर तो वो इतना ज़्यादा सीवियर है कि आपको रिसस्टेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप उसको कार्डियक रिसस्टेशन देंगे, पंप करेंगे सारा। लेकिन फिर मैं वही करूँगा कि ये वो बर्न है, अगर सीवियर है तो फौरन इसको ही शुड बी एडमिटेड। और अगर रास्ते में पानी वानी पिलाएं तो क्या दे सकते हैं उसको? जी बिल्कुल दे सकते हैं पानी। ओके, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक बर्न के हिसाब से। अच्छा, अब अगर हम किसी की एग्जांपल, हम ये बात करते हैं कि स्किन जल गई है, ठीक है, मोस्टली जो हम देखते हैं कि जैसे जो पेशेंट्स हैं जो जल गए, अब दोबारा से उनकी जो स्किन है वो दोबारा से वैसी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसकी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना उसकी स्किन को दोबारा से वैसी कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए? देखिए, अगर हम बर्न ट्रीटमेंट की बात करें ना तो ये 2 स्टेप में होती है। स्किन की अगर आप बात करें, एक तो इनिशियल इंजरी है जिसमें वो स्किन सारी ही डैमेज होगी, जो आप बात कर रहे हैं वो डीप बर्न है। डीप बर्न मीन्स कि स्किन की सारी लेयर्स उतर गई हैं, अब हमें नई स्किन की ज़रूरत है।
तो उसमें जो हम करते हैं वो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। हम थाइज से स्किन लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और उसको हम वहाँ पे ग्राफ्ट कर देते हैं। अब अगर ये फेस की स्किन है तो उसके मैचिंग स्किन चाहिए, अगर हैंड की स्किन है तो वो भी उसके मैच होनी चाहिए स्किन। पहला स्टेप तो ये है कि उसको कवर करना है, वूंड को आपने हील करना है। वो स्टेप कंप्लीट हो गया, 4 से 6 हफ्ते में हो गया। अब असल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है, पेशेंट का डायलेमा भी तब स्टार्ट होता है, क्योंकि शुरू में तो उसको इंजरी का इफेक्ट होता है ना, तो वो अपने सिर्फ जख्म को देख रहे हैं, लेकिन बाद में सारी एस्थेटिक और कॉस्मेटिक शुरू हो जाती है। वो फिर पेशेंट अगर फीमेल है या मेल है, वो अपनी 20 साल वाली पुरानी पिक्चर निकाल के लाएगा और वो कहेगा कि मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए, मुझे ऐसी ही अपनी तस्वीर चाहिए वापस। तो एंड अनफॉर्चुनेटली उसके लिए फिर उस लेवल तक उसको लेके जाना कि बिल्कुल मैचिंग हो, स्पेशली अगर फेस की स्किन है। हम कोशिश तो करते हैं कि देयर आर ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टेम सेल्स के प्रोसीजर हैं कि जो स्किन लगी हुई है उसको मॉडिफाई किया जाए। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करते हैं कि ऐसी मैचिंग स्किन लगाई जाए, अगर फेस पे लगाएं तो फेस से वो मैच कर जाए, लेकिन फिर भी जब हीलिंग होती है तो थोड़ा सा मिस मैच ज़रूर होता है उस स्किन में, जो और कुदरती स्किन है उसके साथ वो मैच नहीं कर सकती। फिर वो पेशेंट हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या स्टैटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश तो यही होती है, लेकिन फिर भी 100% ये नामुमकिन है कि उसी स्किन को वापस लेके आया जाए। बच्चे इतने बर्न केसेस के साथ सुनने को मिलते हैं कि घरों में बच्चे जल रहे हैं, बच्चे बर्न ये केसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं? जी, अभी गोद में लेके छोटे छोटे बच्चों को लेके माँ जनाब चाय बर्न पी रही सेंटर, है, हाँ जी हाँ जी, यहाँ इधर बच्चा गोद में, इधर माँ गरम चाय पी रही है, इधर टीवी देख रही है, ठीक है, एक हाथ में चाय, एक हाथ में फोन है, एक हाथ में बच्चा इधर है। एग्जैक्टली देख देख के हैरत होती है चीज़ें। बिल्कुल, ये सारी जो हम बदएहतियाती और नेग्लिजेंस है घरों में और छोटे बच्चों के, लेकिन जब ये डैमेज हो जाता है ना तो फिर इसकी ट्रीटमेंट और हीलिंग का फिर जो आप कह लें कि मिजरेबल एक वो पूरा एक टाइम गुजरता है ना, तो वो बड़ा पेशेंट्स के लिए भी बड़ी मुश्किल वो टाइम पीरियड होता है। तो हमने करना क्या है, बच्चों को इस बर्न से कैसे बचा सकते हैं। घरों में बहुत कॉमन है, आपने जैसे बताया, किचन में है, पानी आप उबाल रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं और बच्चों की ओपन एक्सेस है, आप वो पानी गर्म उबल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर गई हैं, बच्चा उधर खेल रहा आ रहा है, उसने उसको पकड़ा है हैंडल को और वो सारा बर्न हो गया, ठीक है। अब वॉशरूम में है, पानी भरा हुआ है गर्म, उधर वो बच्चा खुद ही उसको खेल रहा है उसके साथ, उसने वो दूसरा टैप ऑन कर दिया है, माँ जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर इधर उधर हुई है। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी आप बात कर रहे थे कि ऐसी एग्जांपल्स हैं, 3 बच्चे आए, एक ही फैमिली के 3 बच्चे, और हुआ ये था कि वो एक टब था पानी का जिसमें वो शावर चलाया हुआ था, मदर कहीं गई है, उन्होंने वो गर्म ऑन किया है और उसके बाद वो तीनों ही उसके अंदर पता नहीं कैसे वो गिरे हैं और तीनों के तीनों सीवियर बर्न के साथ आए। सेम किस्सा ये मैंने भी सुना है। हाँ जी, और इसमें ये होता ये है कि ये सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली जो पीडियाट्रिक बर्न है ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है इनिशियली भी आपको इन बच्चों को मैनेज करने के लिए। इसकी मोर्टेलिटी एडल्ट बर्न से भी ज़्यादा है, तो हमें बहुत एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे जैसे आपने बात की कि चाय पी रहे हैं और एक हाथ में बच्चे को पकड़ा हुआ है, बच्चे ने हाथ मारा है, चाय गिर गई, अगर चाय उस बच्चे के चेहरे पे गिर गई तो ये सारी उम्र का दाग है जो वो बच्चा लेके रहेगा साथ।